गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था घातांक, जिसकी 2 क्लासेज हो गई, आज तीसरी क्लास है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यह टॉपिक है, इसी को मैं पार्ट में करवा रहा हूँ, छोटी क्लासेज करवा रहा हूँ। बाकी जो टॉपिक होंगे वो 1 घंटे की होंगी और रेगुलर क्लासेज चलेगी। अब देखो, जो क्लासेज रुकनी थी वो रुक गई, अब लगातार क्लासेज चलेगी। तो आपको करना क्या, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। समझ गए आप लोग। आपको लगातार क्लास अटेंड करनी है और आपको मैथ सीखनी है अच्छी तरीके से। और आपको रेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सही करके आने। वहां पर सही करने के लिए आपको क्या होगा, आपको करनी होगी मेहनत। तो मेहनत आप करिए। तो अभी आज का क्वेश्चन पढ़िए। देखो, मैं आपको यहाँ पर घातांक वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको करनी घात के बारे में बताया था, घात के बारे में बताया था। आज बात कर रहे हैं इसी घातांक टॉपिक के अंदर, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़िए पहले, तो इसके बाद सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। यदि m तथा n ऐसी पूर्ण संख्याएं है कि m की पावर n बराबर 121, तब m माइनस 1 की पावर n प्लस 1 का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि m और n ऐसी पूर्ण संख्या है, m और n ऐसी पूर्ण संख्या है कि m की पावर n बराबर 121। ये हमें दे दिया कंडीशन। फिर हमसे पूछ रहा है m माइनस 1 की पावर n प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि देखो m और n क्या पूर्ण संख्या है, m और n क्या पूर्ण संख्या है, हमें दे दिया। और दूसरा क्या दे दिया, m की पावर n बराबर 121, ये हमें दिया है। क्या दिया है, m की पावर n बराबर 121 हमको दिया है। फिर इसे आगे सोल्व करेंगे। हमें पता है, हमें क्या पता है कि 11 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 121 होता है। 11 की पावर 2 बराबर कितना होता है बच्चों, 121 होता है। तो m की पावर n बराबर 11 स्क्वायर हो गया। तो m, अब हमें इससे क्या निकल रहा है, 11 का स्क्वायर बराबर 121 रहा, m की पावर n बराबर 121। तो m की पावर n बराबर 11 का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो m का मान कितना निकला, यहां से m का मान निकल गया 11 और n का मान यहां से निकला 2, निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो सोल्व कर लीजिए। m माइनस 1 की पावर n प्लस 1, तो इसे सोल्व करेंगे तो m माइनस 1 कितना होगा, 11 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। तो 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। और 10 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों, होती है 1000। 1000 आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1000। अब ये मत सोचना कि सब क्वेश्चन इसी की तरह सरल होंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे इस टॉपिक में। सब क्वेश्चन सरल होते तो आप लोग खुद ही कर लेते ना, सब क्वेश्चन सरल नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन इनमें से हार्ड भी होंगे। तो मैं आपको हार्ड क्वेश्चन हो चाहे क्वेश्चन सरल हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सब जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो सब क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा। और बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समझ, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। और आपको करना क्या, आपको टेलीग्राम चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, साथ को आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सब बच्चे आंसर देकर जाएंगे आज उस क्वेश्चन का। सहमत हो गया आप सभी आंसर देने के लिए? तो ठीक है, आप सभी को आंसर देना उस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी, क्वेश्चन को पढ़ दो। देखो, यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्या है तो x की पावर माइनस 1 y का अंडरूट और y की पावर माइनस 1 z का अंडरूट और z की पावर माइनस 1 x का अंडरूट। ये संख्या, तीनों संख्या की आपस में गुना में दी हुई है आपको। और इसमें क्या है, देखो, इस अंडरूट, पहले वाले अंडरूट में क्या दे रखा है कि x की पावर तो माइनस 1 है और इसके गुणा में क्या y, और इस पूरे का अंडरूट होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, y की पावर तो कितनी है, माइनस 1 है, और इसके गुणा में z है, पूरे का अंडरूट कर दिया। यहाँ पर z की पावर माइनस 1 और x गुणा में देकर के पूरे का अंडरूट कर दिया। और ये तीनों अंडरूट भी क्या आपस में गुणा में है। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या की अगर पावर माइनस में हो तो वो संख्या क्या चली जाएगी, बाद में चली जाएगी ना। अगर ये हो कि 2 की पावर 4, तो कितना होगा, 2 की पावर माइनस 4 होगा, तब क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से इनको भी लिख लीजिए, y बटे x का अंडरूट गुणा z बटे y का अंडरूट और x बटे z का अंडरूट। तीनों संख्याएं क्या अंडरूट में है और गुणा में है, तो तीनों को एक ही अंडरूट में आप लोग लिख सकते हैं। सब की पावर कितनी, 1/2 1/2 है।
तो सबकी पावर सेम है तो एक जगह लिख सकते हैं, इनको गुणा में पूरे पर पावर लगा सकते हैं। तो ये हो गया, अब देखो y बटे एक्स गुणा जेड बटे वाई गुणा एक्स बटे जेड और इस पूरे का अंडर रूट हो गया। तो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, बचा क्या अंदर हमारे पास बच गया, इनको सोल्व करने पर 1। तो अंडर रूट 1 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, अंडर रूट 1 का मान होता है 1। ये आपने सोल्व कर लिया इसको। देखो बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। आपको ये लगता होगा कि ये तो हार्ड होगा, मैं इसको कैसे सोल्व कर पाऊंगा, नहीं बच्चों कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है, सब क्वेश्चन सरल है। आपको तो बस बराबर मेहनत करनी होगी। देखो सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भी आपको तो बस प्रैक्टिस, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जी जान लगा दो। 2 महीने बच्चे हैं तो 2 महीने में जी जान लगा दो आप लोग, ठीक है ना बच्चों। देखो क्वेश्चन पढ़िए, 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर इसके प्लस में क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कर रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इस मतलब क्या है कि आपको इससे सोल्व करना है। तो देखिए इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए जिसके बटे में रूट में संख्या हो, यानी कि वर्गमूल में संख्या दी हुई हो, तो कैसे सोल्व करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को आपको ये बता देते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा दिख रहा है पर कुछ भी नहीं है। तो पहले तो इन दो संख्याओं का एलसीएम ले लो, पहले तो इन दो का एलसीएम ले लो, इनको सोल्व करने की कोशिश करो। तो इनका एलसीएम लिया आप लोगों ने, तो ये दोनों जो बटा में संख्या है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया ना। अब क्या इसका भाग देंगे इस पूरे के अंदर, तब तो इससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसका भाग देंगे इसमें, तब ये जो संख्या बच गई इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर वाली इधर वाले फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपके। अब बाकी का जो बचा हुआ वो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए आप, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हो आराम से। तो अब आगे इसको आगे सोल्व कीजिए, आगे सोल्व करोगे तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर होगी 4 प्लस 3 प्लस फिर 2 प्लस 2 गुणा 2 गया ना 4 अंडर रूट 3 हो गया। फिर इसी तरीके से आगे वाले को सोल्व कर लो, 4 प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो जो कटता है उसे तो काट दो, और यहाँ पे कितना बच गया 4 माइनस 3 बच गया, और इसको बाकी के को ऐसे ऐसा लिख दो। देखो मैं तो आपको समझाने के लिए इसको आहिस्ते आहिस्ते कर रहा हूं, वरना मैं तो इसको 1-2 लाइन में भी कर सकता था, ये साथ का साथ इसे भी सोल्व कर सकता था, पर मैं ऐसे कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे सोल्व करूंगा और इसको कैसे सोल्व कर रहा हूं, वो आपके समझ में आ जाए, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूं, वरना मैं तो इसको जल्दी भी कर सकता था। पर आपको आप भी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप साथ का साथ दोनों का साथ का साथ सोल्यूशन करते जाओगे, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 अंडर रूट 3 से ये 4 अंडर रूट 3 कट गया, ये 7 ही हो गया, 7 ही हो गया, तो कितने हो गए 14 बटे 1 कितना हो गया 14 प्लस, अब इसको देखो साथ के साथ, अब इस पर साथ के साथ चलेंगे, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट 3 प्लस 1 बट्टे में है, तो बट्टे में अगर संख्या अंडर रूट में है तो उसको अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, उस संख्या को उसके एकदम अपोजिट संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें क्या होगा कि ये अंडर रूट 3 है, जो इसमें तो क्या अंडर रूट 3 प्लस में है, और जिसे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 बच्चों माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट 3 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कीजिए, 14 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 3 प्लस 1 फिर गुणा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3, ठीक है ना। क्यों माइनस, तो एक ऊपर ये नीचे वाला क्या हमारे पास प्लस में 1, तो इसका ध्यान रखो। फिर आगे सोल्व कीजिए इसे, वो नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा
आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 कितना होगा 2 हो जाएगा। तब इसको आगे सोल्व कीजिए, 14 प्लस अब ये -3 बाहर ले लो उसमें से, तो क्या बन जाएगा आपकी दोनों संख्या सेम बन जाएगी ना, 1 माइनस √3 और 1 माइनस √3, तो 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 3, तो 1 माइनस का बट्टे में क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना बट्टे में। तो अभी इसको आगे सोल्व कीजिए, ये माइनस चिन्ह हम लोगों ने बाहर लिया इसको, तो ये माइनस हो गया, अब इस बट्टे में माइनस बच गया, तब कितना हो जाएगा 14 प्लस इसको ऊपर वाले को सोल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों को हो जाएगा 3, फिर माइनस 2 √3, फिर बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आ गया बच्चों 2, क्योंकि माइनस का था ऊपरी माइनस नीचे माइनस तो प्लस का हो गया। तो अब इसे आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/2 कितना हो जाएगा 2 जाएगा, और इधर माइनस 2 √3/2 कितना हो जाएगा -√3 माइनस √3, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस √3, ये इसका आंसर आ गया 16 माइनस √3 आंसर आ गया ना। देखो ये इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बड़ा आपको नहीं दिखेगा, ये स्टेप है इसके साथ के साथ करोगे ना आप लोग, ये स्टेप इसके साथ के साथ करोगे तो 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने देखो कुछ खास तो करवाया नहीं ना, एक लाइन तो ये इसमें इंक्लूड की, ये इतना करने के बाद फिर एक लाइन ये इसके साथ के साथ कर लोगे यहाँ से साथ में, तो ये 2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ेगी ना आपको, पर वो कब लिख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बराबर, बगैर प्रैक्टिस आप पहली बार में ऐसे लिखना चाहोगे तो आपसे गलत हो जाएगा। तब मैंने आपको आसानी से बताया, पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, फिर इसमें आपको क्या करना है √3 + 1 है, तो इसमें जो नीचे संख्या √ में नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए क्या करोगे तो उसके जस्ट अपोजिट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन में आपको क्या करना होगा 1 + √3 है, तो उसके ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तब आप क्या करेंगे 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नीचे जो संख्या है वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो √5 + √3 बटे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो देखो इसका पहले तो इसका स्क्वायर हटा दो, सोल्व कर लो, इसको स्क्वायर कर दो पहले तो इस पूरे का, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 का √5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ये तो हुआ था ना क्या देगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो अब इसमें प्लस चिन्ह है तो बीच में तो +2 √5 √3 इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √ के अंदर आ जाएगा तो दोनों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हो गया 15। अब इसके सेम नीचे इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा 5 + 3 और ये संख्या आ जाएगी -2 √15, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके प्लस में नेक्स्ट वाले को भी कर लो, नेक्स्ट वाले में क्या करोगे 5 + 3 -2 √15 बटे 5 + 3 + 2 √15। एक में टाइम लगा, दूसरे में सेम है तो सेम तरीके से कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको सोल्व करना है, तो 8 + 2 √15 बटे 8 - 2 √15 प्लस 8 - 2 √15 बटे 8 + 2 √15। तो इसको 2 कॉमन लेकर के इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर √15 हो गया, सेम पूरा हुआ, नीचे भी 2 कॉमन ले लिया, ऊपर भी 2, तो 2 से 2 काट दिया। तो अब इसके आगे क्या आ जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 + √15 बटे 4 - √15 प्लस, फिर आगे इसको क्या लिख सकते हैं, फिर आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 - √15 बटे 4 + √15। आगे सोल्व करो इसको, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको एलसीएम लेंगे ना, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने पर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16, 16 - 15, 16 - 15 कितना, 16 - 15 लिख सकते हैं इसको, 16 - 15 इसको लिख सकते हैं हम लोग
लिख दिया 16 माइनस 15। अब इसे आगे सोल्व करो, तो आगे सोल्व करोगे तो ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई जल्दी आपस में मल्टीप्लाई होकर के जुड़ जाएगी। तो 4 प्लस अंडरूट 15 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस अंडरूट 15 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 15 और फिर माइनस, अब माइनस नहीं प्लस चिन्ह है यहाँ पर, तो ये कितना से कितना आएगा 4 गुना 2 गुना अंडरूट 15, तो 8 अंडरूट 15 हो गया है ना। फिर इसके प्लस में नेक्स्ट संख्या लिख लो 16 प्लस 15 फिर माइनस 8 अंडरूट 15, फिर बट्टे में आपको लिखना क्या 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 हमारे हो जाएगा। अब ये इससे कट गया 16 15 कितना होता है 31, 31 दूनी 62 हो गया, 62 आंसर आ गया इसका। बस आपको करना क्या एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। जब आपको वर्गमूल में संख्या दी जाए तो आप उसका एलसीएम कैसे लोगे वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एलसीएम लेना भी आपको आना चाहिए। तो मैंने मेरी तरफ से इस पर देखो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते रहे वो बना दिए, आपको बता दिए। अब आपको टेलीग्राम चैनल पर बाकी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां पर कर लेना। और एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सब बच्चे आंसर देंगे ना उसका, तो ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो 2 प्लस अंडरूट 2, फिर इनके प्लस में क्या है 1/2 प्लस अंडरूट 2 प्लस 1/अंडरूट 2 माइनस 2। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसका आंसर आपको देना है। सब बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट के अंदर, और आप लोग सब कमेंट करके ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो, ये भी हमें बताइए। ठीक है बच्चों, देखो आप बताओगे तो हमें पता चल जाएगा ये बच्चे ये टॉपिक पढ़ना चाहते थे, हम लोग उसी तरीके से आपको नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ाएंगे। आप भी अपनी बात रख सकते हो यहाँ पर, और इसका आंसर आपको देना ही है। इसका आंसर आपको देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लगातार क्लासेस लेते रहिए, और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 महीने में आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत बच्चों।